गोवंश तस्करी में आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास, साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने करीब 4 साल पुराने गो तस्करी के एक मामले में आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र की बरेठा पुलिस चौकी का है, जहां 27 अगस्त 2021 को गोवंश यानी सांडों से भरा एक कंटेनर पकड़ा था। अपर जिला और सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश करवाड़ ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को बरेठा पुलिस चौकी पर गोवंश से भरा हुआ एक कंटेनर पकड़ा गया था और बरेठा पुलिस चौकी ने तत्काल एएसआई अजय सिंह को सूचना मिली और धौलपुर से आगरा की तरफ एक कंटेनर जा रहा था जिसमें अवैध रूप से गोवंश भरा हुआ है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एएसआई अजय सिंह ने नाकाबंदी की और गोवंश से भरे उस कंटेनर को रुकवाकर चेक किया गया। कंटेनर में 32 सांड यानी बैल ठूस ठूस कर भरे हुए थे। कंटेनर में चालक सहित 4 लोग मौजूद थे। गोवंश को लेकर चालक से लाइसेंस मांगा गया, जो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और अन्य 3 लोगों को सवारी होना बताया। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर चालक नवाब मोहम्मद पुत्र शकूर मोहम्मद उर्फ अब्दुल शकूर निवासी देश वालियों का मोहल्ला वार्ड नंबर 21 टोडाराय सिंह जिला टोंक राजस्थान को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने चालक के खिलाफ जांच अनुसंधान कर कोर्ट में चालान पेश किया। इसी प्रकरण में 18 अप्रैल 2026 को सुनवाई करते हुए अपर जिला और सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने कंटेनर चालक नवाब मोहम्मद पुत्र शकूर मोहम्मद उर्फ अब्दुल शकूर को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। दिनांक 27/8/2021 को पुलिस थाना मनिया द्वारा बरेठा चौकी पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक कंटेनर को रोका गया, जिसमें अवैध रूप से गोवंश भरा हुआ था। उसके चालक से पूछताछ की गई तो उसने अवैध गोवंश को ले जाने बाबत कोई भी लाइसेंस होना नहीं जाहिर किया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जांच एवं अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में की गई, जिसकी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान राकेश गोयल द्वारा दिनांक 18/4/2026 को प्रकरण का फैसला करते हुए मुलजिम नवाब मोहम्मद पुत्र शकूर मोहम्मद निवासी टोडाराय सिंह जिला टोंक को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरएसएस परीक्षा 2024 सैपो के अरिमर्दन सिंह ने 65वीं और प्रिया ने हासिल की 352वीं रैंक, क्षेत्र में खुशी की लहर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित होने के साथ ही धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र में उत्सव का माहौल है। क्षेत्र के 2 होनहार अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उपखंड के पथैना गांव निवासी अरिमर्दन सिंह चौहान पुत्र लक्ष्मण सिंह चौहान ने प्रदेश भर में 65वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। वर्तमान में धौलपुर के अशोक विहार कॉलोनी गुरुद्वारा रोड के निवासी अरिमर्दन सिंह ने जयपुर में रहकर कड़ी मेहनत की थी। विशेष बात यह है कि वे वर्तमान में विद्युत निगम में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है और उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यह शानदार सफलता प्राप्त की। वहीं सैमरा गांव की बेटी प्रिया पुत्री सतीश शर्मा ने भी अपनी कार्यकुशलता को साबित करते हुए 352वीं रैंक प्राप्त की। प्रिया ने अपनी पिछली सफलता में सुधार किया है। इससे पहले वर्ष 2023 में उनकी 686वीं रैंक थी। अपनी रैंक को बेहतर कर उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं के प्रति अपने समर्पण को दर्शाया। इन दोनों अभ्यर्थियों की इस बड़ी उपलब्धि पर उनके परिवारों, मित्रों और पूरे क्षेत्र के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। स्थानीय निवासी और गणमान्य नागरिकों ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पेड़ से टकराई कार से वन्यजीव तस्करी का खुलासा, भारी मात्रा में मांस के साथ आगरा का तस्कर गिरफ्तार। कंचनपुर थाना क्षेत्र में वैनपुरा गांव के पास एक अनियंत्रित कार के पेड़ से टकराने के बाद वन्यजीव तस्करी का बड़ा मामला उजागर हुआ। इस दुर्घटनाग्रस्त कार की डिग्गी से भारी मात्रा में जंगली जानवर नीलगाय का मांस बरामद किया गया। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने मौके से कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पकड़े गए आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के ताजगंज थाना क्षेत्र निवासी बरखान पुत्र अली मोहम्मद के रूप में हुई, जो स्वयं वाहन चला रहा था। घटना के अनुसार वैनपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार की डिग्गी में रखे कट्टे सड़क पर गिर गए।
जब आसपास मौजूद लोगों ने कार की डिग्गी और सड़क पर गिरे कट्टे को देखा तो उनमें भारी मात्रा में मांस भरा हुआ था। ग्रामीणों ने तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर कंचनपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार कार की डिग्गी से 4 से 5 कट्टों से भरा करीब 300 से 400 किलोग्राम मांस मिला है, जिसे प्रारंभिक तौर पर नील गाय का मांस माना जा रहा है। कंचनपुर थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया और मांस सहित दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि मांस को कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां होनी थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से तफ्तीश में जुट गई है। प्रदेश भर के 7 जिले में भी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न। एसडीएम ने केंद्रों का किया निरीक्षण। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में कृषि विभाग के सुपरविजन के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में लाखों परीक्षार्थियों ने शामिल होकर अपना भाग्य आजमाया। परीक्षा का समय दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक रहा। जैसे ही दोपहर 1 बजे परीक्षार्थी केंद्रों से बाहर निकले, उनके चेहरे पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। जहां कई अभ्यर्थी पेपर अच्छा होने की खुशी में दिखे, वहीं कुछ के चेहरों पर मायूसी भी नजर आई। परीक्षा के दौरान धौलपुर एसडीएम और उपखंड अधिकारी कर्मवीर सिंह ने महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदर शाह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा संपन्न होने के बाद केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे बाड़ा हैदर शाह और हरदेव नगर स्थित विद्यालयों के बाहर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन और पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए भीड़ को नियंत्रित किया और 10 मिनट के भीतर ही यातायात सुचारू करवा दिया। महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी कोतवाली स्कूल धौलपुर के परीक्षा प्रभारी राजेश माथुर ने केंद्र के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि उनके विद्यालय में कुल 216 परीक्षार्थी आवंटित थे। इनमें से 197 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे, जबकि 19 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव गांगुलिया की खास रिपोर्ट। चिलाचौंद के प्रदीप मीना का आरएएस में चयन। वायुसेना अधिकारी और आईआईटी में भी गाड़ चुके हैं झंडा। चिलाचौंद निवासी प्रदीप कुमार मीना ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस परीक्षा 2024 में सफलता का परचम लहराते हुए क्षेत्र का मान बढ़ाया। एक साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले प्रदीप ने अपनी निरंतर मेहनत और अटूट लगन के दम पर इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 754वीं रैंक हासिल की। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव और परिवार में जश्न का माहौल है। प्रदीप कुमार मीना द्वितीय श्रेणी शिक्षक रामबाबू मीना के पुत्र हैं। प्रदीप बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिसकी झलक उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड में साफ दिखाई देती है। उन्होंने अपनी 10वीं कक्षा में 95% और 12वीं कक्षा में 95.80% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। प्रदीप का प्रारंभिक शिक्षा चिलाचौंद के हायर सेकेंडरी स्कूल में ही संपन्न हुई। प्रदीप का कैरियर उपलब्धियों से भरा रहा है। आरएएस में चयनित होने से पहले भी उन्होंने कई कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। उनका चयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था में होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना के प्रमुख अधिकारी के पद पर बेंगलुरु में भी हो चुका है। विविध क्षेत्रों में अपनी योग्यता साबित करने के बाद अब वे प्रशासनिक सेवा के माध्यम से प्रदेश की सेवा करेंगे। उनकी इस बहुमुखी सफलता पर स्थानीय लोगों ने बधाई देते हुए उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704।
धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। पुलिस लाइन में जेंडर सेंसिटाइजेशन और पोश एक्ट पर विशेष कार्यशाला आयोजित। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में आज पुलिस लाइन धौलपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। धौलपुर पुलिस और मंजरी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य विषय पॉश एक्ट 2013 और जेंडर सेंसिटाइजेशन रहा। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस बल को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना और कार्यस्थल को सुरक्षित और समानतापूर्ण कार्य संस्कृति के रूप में विकसित करना था। इस दौरान पुलिसकर्मियों को लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, आंतरिक शिकायत समिति ICC की भूमिका और फील्ड ड्यूटी के दौरान महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण किया गया। SP विकास सांगवान ने संबोधित करते हुए कहा कि इस नवाचार का लक्ष्य पुलिस बल को न केवल कानून की रक्षक बल्कि महिलाओं के प्रति सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य संस्कृति का प्रतीक बनाना है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसी नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने की बात कही और इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बेजुबान पक्षियों के लिए होली फेथ स्कूल ने बांधे परिंदे, लिया सेवा का संकल्प। धौलपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए शनिवार को पटपरा रोड स्थित होली फेथ पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में परिंदे बांधने का अभियान शुरू किया गया। संस्थान निदेशक राघवेंद्र शर्मा और प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा के नेतृत्व में विद्यालय परिवार ने पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हुए 51 परिंदे बांधने का संकल्प लिया। निदेशक शर्मा ने कहा कि बढ़ते तापमान में मूक प्राणियों की सेवा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इस अवसर पर संस्था निदेशक राघवेंद्र शर्मा, प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा, रेखा कार्यक्रम प्रभारी महक शर्मा,
नेहा सहित समस्त शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकुलिया की खास रिपोर्ट। आज होली फेथ पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में परिंदे लगाने का काम किया गया। ये परिंदे लगाने का एक शुभ कार्य है। बेजान जो जीव हैं वो अपना काम कह तो सकते नहीं हैं, तो इनके लिए हम लोगों को, समाज को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि इनके लिए पानी की व्यवस्था करें और उन्हें समय समय पर परिंदों को लाना है। होली फेथ पब्लिक स्कूल ने 21 परिंदे लगाने का संकल्प लिया है, जो विभिन्न स्थानों पर, मंदिरों पर लगाने का काम करें। आज पहला दिन है। हमने पहला परिंदा विद्यालय परिसर में लगाया है परिंदों के लिए, और उनमें अभिभावक बंधु, हमारे सभी स्टाफ वो एक सम्मिलित हैं, और हम आशा करते हैं कि समाज के सभी लोग इन बेजान जीवों के लिए और इस प्रकार कार्य करें। धन्यवाद। तो जी अपना कार्य कब तक चलेगा परिंदे वाले वाला? ये कार्य कम से 1 मास चलेगा, जिसमें मंदिरों पर जा करके, मस्जिदों पर जा करके, गुरुद्वारों पर जा करके 5-5 परिंदे लगवाएंगे। और ये आज जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आज का टेम्परेचर हम 41-42 की तरफ पहुँच गया है, तो इस जीवों को जीवन देने के लिए जल जो दान देना आवश्यक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है, दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%,
निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब जयपुर, आगरा, ग्वालियर के बाद हमारे शहर धौलपुर में MBA कपड़े वाला की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। जैसा हम सबको पता है कि MBA कपड़े वाला रेट, क्वालिटी और ऑफर्स के लिए पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। अब आपको भी उचित कीमत और उच्च गुणवत्ता के कपड़े धौलपुर में ही मिलेंगे। हमारे पास डेनिम जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल, पैंट, कार्गो, लोअर, शॉर्ट्स, कुर्ता, पजामा, टी-शर्ट, शर्ट, मेंस वियर के पूरे सामान का कलेक्शन 15 साल से बड़े लोगों का उपलब्ध है। एक बार विजिट जरूर करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। इंस्टाग्राम ID MBA के कपड़ा वाले धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपके अपने MBA कपड़े वाला शोरूम का पता त्यागी छात्रावास के पास ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769550098 और 8104247154। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। खबर धौलपुर के सैंपौ से आ रही है। पत्नी की हत्या के आरोपी पति ने बीहड़ में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सैंपौ थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी पति ने बीहड़ में पेड़ से फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान भूरापुरा निवासी दिनेश कुशवाहा के रूप में हुई है। दिनेश पर अपनी पत्नी मथुरा देवी की पीट कर हत्या करने का आरोप था और वारदात को अंजाम देने के बाद से ही वह पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा था। पत्नी की मौत के बाद अब पति द्वारा आत्मघाती कदम उठाने से उनके मासूम बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर है। घटना की जानकारी मिलने पर सैंपौ सीओ अनूप कुमार प्रसूचू, RPS राहुल मीणा और CI प्रविंद्र रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबकी शिनाख्त कर सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपौ की मोर्चरी में रखवाया है। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट।